हेलो दोस्तों, नमस्कार। परीक्षाएं एकदम नज़दीक आ चुकी हैं और उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी भी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। चलिए आज एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी करते हैं और महत्वपूर्ण नाटक है चंद्रगुप्त। परीक्षा में सवाल हर बार आता ही है और किस तरीके का सवाल परीक्षा में आजकल आने लग गया है। अंदर से गीत भी पूछे जाते हैं आजकल और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं चंद्रगुप्त के बारे में, उनको आइए जान लेते हैं। बहुत जल्दी उन तथ्यों को हम करने वाले हैं, ठीक है। चलिए पहला सवाल, जयशंकर प्रसाद द्वारा जो नाटक रखा गया था चंद्रगुप्त, उसमें कितने अंक हैं? पहली इंफॉर्मेशन आपको ये पता होना चाहिए, इसमें अंक कितने हैं। तो अंक उसमें 4 हैं। कितने हैं? 4। दूसरा सवाल किया गया है कि चंद्रगुप्त नाटक में दृश्य कितने हैं, टोटल दृश्य कितने हैं। तो टोटल 44 दृश्य हैं, 4 अंक 44 दृश्य, तो 444 आप याद रखिए, आपका काम बन गया, ठीक है। फिर तीसरा सवाल है कि पहले अंक में कितने दृश्य हैं। तो पहले अंक में 11 हैं। कितने हैं पहले अंक में? 11। तो 1 लिखते हैं तो 1 1 11, पहला अंक 11 हो गया, ठीक है। उसके बाद आप जैसे याद करेंगे तो 1 कम कर दीजिएगा, 11 के बाद 10, तीसरे में 1 और कम कर दीजिएगा 9, ठीक है। और चौथे में फिर इसमें 14 दृश्य हैं। चौथे में कितने हैं? 14। तो 1 के साथ 4 लगा दीजिए, 14 आपका हो ही जाएगा। तो पहले में 11, दूसरे में 10, तीसरे में 9, एक सीक्वेंस से बनती जा रही है, ठीक है। उसके बाद 14 यानी कि चौथे में 4 जोड़ दीजिए, हो गया बात, ठीक है। तो ये आपके अंक हो जाएंगे। अब यहां एक और सवाल आया है कि चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष आपसे पूछा गया है। तो प्रकाशन वर्ष कितना है? तो प्रकाशन वर्ष इसका 1931 है। चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन कितना है? 1931 है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया चंद्रगुप्त नाटक में गीत कितने हैं, टोटल गीत कितने हैं। तो टोटल गीत इसमें 13 गीत हैं। 13 का आंकड़ा वैसे अशुभ होता है, आपको पता होगा, लेकिन चंद्रगुप्त नाटक तो बहुत सफल नाटक है, 13 गीत उसमें है, ठीक है। अब अगला सवाल देख लेते हैं। अगला क्या कहता है? अगला कहता है कि अलका ने कितने गीत गाए हैं। चंद्रगुप्त नाटक में मुख्य पात्र जो है अलका है। अलका ने कितने गीत गाए हैं? तो अलका ने गीत गाए हैं 3। अलका ने कितने गीत गाए हैं? 3, ठीक है। अब अगला एक और सवाल है, चंद्रगुप्त नाटक निम्नलिखित में से किसका प्रवर्धित रूप माना जाता है? किसका प्रवर्धित रूप है? आपको पता है कल्याणी परिणय इन्होंने लिखा था, और कल्याणी परिणय जब लिखा उसका चौथे अंक में एज इट इज उसी को लिया गया, कल्याणी परिणय को ही लिया गया है। तो कल्याणी परिणय इसका सही उत्तर होगा। सवाल नंबर 8 एक कथन है, देखते हैं। स्कंदगुप्त की भांति चंद्रगुप्त भी भारतीय संस्कृति, भारतीय नाट्य कला, राष्ट्रीयता और काव्य के अनेक गुणों से युक्त है और अत्यंत प्रौढ़ रचना है। यह कथन किस आलोचक का है? सबसे बड़ी बात इसमें क्या है? राष्ट्रीयता, नाट्य कला और संस्कृति, और सबसे एक बड़ा शब्द यहां पर प्रौढ़ रचना है, ठीक है। तो ये किस आलोचक का कथन है? तो ये आपको पता होना चाहिए, ये कथन था हमारे किशोरी लाल गुप्त का। किसका था? किशोरी लाल गुप्त का। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा किशोरी लाल गुप्त, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कि अरुण या मधु में देश हमारा, बहुत फेमस गीत है, इसको आपको पता है कार्नेलिया गाती है, लिखा भी है। जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता है एक सहारा, अरुण या मधु में देश हमारा। अब आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि कार्नेलिया किस अंक में ये गीत गाती है? प्रथम अंक, द्वितीय अंक, तृतीय अंक या फिर चतुर्थ अंक? तो आपको पता है कि दूसरा अंक था, पहला दृश्य था, उसमें ये गीत जो है कार्नेलिया गाती है। अंक नंबर 2, दृश्य नंबर 1, उसमें कार्नेलिया का ये गीत था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला गीत एक और ले लेते हैं। अगला गीत क्या है? तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों। ये वाली जो पंक्ति है कई बार पेपर में आती है, तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों, अब सांध्या मलय आकुलित दुकुल कलित हो यूं छिपते हो क्यों। तो चंद्रगुप्त नाटक में ये गीत जो है किसने गाया है? अलका, सुहासिनी, कार्नेलिया या फिर मालविका? तो आपको पता है पहले अंक में दूसरा दृश्य आता है जहां सुहासिनी ये गीत गाती है, याद होगा आपको, राक्षस और सुहासिनी दूसरा दृश्य, ठीक है। तो सुहासिनी ये गीत गाती है, तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों। सवाल नंबर 11 देखते हैं। 11 नंबर क्या कहता है? 11 नंबर है कि एक और गीत है, प्रथम यौवन मदिरा से मत प्रेम करने की थी परवाह, प्रथम यौवन मदिरा से मत प्रेम करने की थी परवाह, और दुर्लभ होगी पहचान रूप रत्नाकर भरा अथा। चंद्रगुप्त नाटक का ये गीत किसने गाया है?
बहुत प्यारा सवाल है। चंद्रगुप्त नाटक का एक गीत किसने गाया है? आपके पास ऑप्शंस 4 हैं, अलका या फिर कल्याणी या फिर राक्षस या फिर सुहासिनी। तो ये गीत दूसरे अंक में आता है। किस अंक में आता है? दूसरे अंक में आता है, दृश्य नंबर 5, और इस गीत को गाया था अलका ने। अलका जो है ये गीत गाती है, प्रथम यौवन से मंत प्रेम करने की थी परवाह, और दुर्लभ होगी पहचान, रूप रत्नाकर भरा अथा। तो ये गीत अलका गाती है दूसरे अंक में। ठीक है, अगला एक और बेहतरीन गीत, कई बार ये भी पेपर में आता है। बिखरी कनक अलक व्याकुल हो, विरस वदन पर चिंता लेख, रूप निरस उषा में फिर कौन सुनेगा तेरा गान। ये गीत नाटक में कौन गाता है? ऑप्शन वही 4 है, सुहासिनी, राक्षस, अलका या फिर कल्याणी। तो बिखरी कनक अलक व्याकुल हो, विरस वदन पर चिंता लेख, ये वाला जो गीत गाती है ये अलका ही गाती है। कौन गाती है? अलका। तो इसका सही उत्तर होगा अलका, और अलका ये दूसरे अंक में गा रही है। दूसरे अंक में 8वें दृश्य में अलका ने ये गीत गाया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 पर आते हैं। 13 क्या कहता है? एक और गीत है कि आज इस यौवन के माधवी कुंज में कोकिल बोल रहा, कौन मधुर मदिरा बोल घोल रहा, कोकिल बोल रहा। तो कोकिल बोल रहा ये वाला गीत जो है ये सुहासिनी गाती है। सुहासिनी गाती है। 3rd नंबर जो आपका अंक था, तीसरे अंक में सुहासिनी ने ये गीत गाया था, और 5वां दृश्य था। आपको बता दें 5वां दृश्य, तीसरा अंक, इसमें ये गीत है कोकिल बोल रहा। और ये गीतों के ऊपर ही आज कुछ कुछ सवाल आपको दिखे होंगे, क्योंकि गीत पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, 14 नंबर सवाल एक और देखिए। सुधा सीकर से नहला दो, ये मोती बन गए, ये मोती बन जाए, मृदुल से लो सहला दो। सुधा सीकर से नहला दो, ये मोती बन जाए, मृदुल से कर लो सहला दो, ये वाला गीत जो है ये किसने गाया है? ऑप्शन वही आपके सामने 4, सुहासिनी, अलका, मालविका या फिर कल्याणी। सुधा सीकर वाला जो गीत है वो आपको पता है कल्याणी ने गाया था। किसने गाया था? कल्याणी। कल्याणी ये गीत गाती है, और ये गीत कल्याणी गाती है लास्ट के अंक में, चौथे अंक में। ठीक है, चौथे अंक में शुरुआत उसी से होती है, उसी अंक से जहां ये गीत आता है, पहला दृश्य है वहां ये गीत आता है। ठीक है, एक और गीत देख लेते हैं, सवाल नंबर 15। ये क्या कहता है? मधुप कब एक कली का है। ये गीत बहुत अपने आप में अद्भुत है। ठीक है, मधुप कब एक कली का है, अली को केवल चाहिए सुख में क्रीड़ा कुंज। यहां बहुत बड़ा दर्शन है, और ये वाला दर्शन जब डिटेल में क्लास होगी तब हम डिस्कस भी करेंगे। मधुप कब एक कली का है, ये जब चंद्रगुप्त के ऊपर बात होती है, हर तरीके से चंद्रगुप्त को चाहने वाले आते हैं। तो ये वाला गीत जो किसने गाया था, ये वाला एक किस्म से प्रत्युत्तर भी था। तो ये मालविका गीत गाती है। मालविका गीत गाती है चौथे अंक में, चतुर्थ दृश्य में। चौथा अंक, चतुर्थ दृश्य। मधुप कब एक कली का है, अली को चाहिए केवल सुख में क्रीड़ा कुंज। तो ये मालविका ने गीत गाया था। तो सवाल नंबर 15 हो गया। सवाल नंबर 16 की तरफ आते हैं, एक और गीत लेकर के। सवाल नंबर 16 पर चलते हैं, एक और गीत है। सवाल नंबर 16 में है कि बजरई बंसी आठों याम की, रूप सुधा के 2 दीर्घ प्यालों ने ही मति बेकाम की। ये वाला गीत किसका है? बजरई बंसी आठों याम की, रूप सुधा के 2 दीर्घ प्यालों ने ही मति बेकाम की। ये नाटक में गीत गाती है मालविका। कौन गाती है? मालविका। मालविका ने ये गीत गाया था, और चतुर्थ अंक के चतुर्थ दृश्य में भी ये गीत था। तो उस दृश्य में 2 गीत थे, याद रखिएगा। ठीक है, और दोनों गीत मालविका ने ही गाए हैं। ठीक है, तो ये मालविका गीत गाती है। नेक्स्ट एक और गीत है, और ये सवाल नंबर 17। ये गीत क्या कहता है कि ओ मेरे जीवन की स्मृति, ओ अंतर के आतुर अनुराग, बहको मत क्या है ना बता दो, क्षितिज तुम्हारी नव सीमा। ये गीत किसने गाया है? ओ मेरे जीवन की स्मृति, ओ अंतर के आतुर अनुराग, बहको मत क्या है ना बता दो, क्षितिज तुम्हारी नव सीमा। ये वाला गीत जो है ये किसने गाया है? तो ये वाला भी गीत मालविका ने ही गाया है। आपको बता दूं, मालविका ने ये तीसरा गीत है जो इस अंक में गाया है। तो मालविका भी बहुत गीत गा रही है। देखिए, मालविका ने ये गीत गाया है। ठीक है, और अगला बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण, ये वाला गीत तो हर परीक्षा में पूछा जाता है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा सम उज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमृत वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो। ये वाले जो पंक्ति हैं वो गीत किसने गाया था? ये वाला गीत जो है ये ऑप्शंस हैं, अलका ने, सुहासिनी ने, कल्याणी ने या फिर समवेत गान। ये गीत
इसमें अलका का रोल तो रहता है, लेकिन अलका की प्रेरणा से ये गीत जो है वो गाता है, संवेद गान होता है। चौथे अंक के छठे दृश्य में अलका प्रेरित करती है और अलका की प्रेरणा से संवेद गान होता है ये, ठीक है, संवेद गान होता है, तो ये संवेद गान है, ठीक है। अब एक और गीत है, सवाल नंबर 19, सखे यह प्रेममयी रजनी आंखों में स्वप्न बनी स्मृतियों की भीड़ घनी। सखे वह प्रेममयी रजनी आंखों में स्वप्न बनी स्मृतियों की भीड़ घनी, ये वाला गीत किसने गाया है? ये वाला गीत सुहासिनी गाती है। सुहासिनी ऑप्शन में दिख रहा होगा आपको, सुहासिनी ये गीत गा रही है और सुहासिनी ने चौथे अंक के 9वें दृश्य में ये गीत गाया है। चतुर्थ अंक में ये वाला गाना भी है, सुहासिनी का गाना है, ठीक है। सवाल नंबर 20, चंद्रगुप्त नाटक में जो पात्र है अलका कहाँ की राजकुमारी थी? ये तथ्य है, आपको पता होना चाहिए, ये तक्षशिला की राजकुमारी थी। बिना ऑप्शन देखे ही हम इस पर बात कर लेते हैं। तक्षशिला की राजकुमारी थी अलका, ठीक है। चलिए, तक्षशिला ऑप्शन में होगा इसमें, ठीक है। और अगला सवाल है कि कल्याणी कहाँ की राजकुमारी थी? कल्याणी तो आपको पता है मगध की राजकुमारी थी। किसकी राजकुमारी थी? मगध की। तो थोड़ा सा पात्रों का परिचय भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक पात्र और रह गया मल्लिका, उसको भी देख लेते हैं, सॉरी मालविका को भी देख लेते हैं। तो मालविका कहाँ की रहने वाली थी? सबकी बात होगी, मालविका की अभी तक बात नहीं हुई है। तो मालविका कहाँ की रहने वाली थी? मालविका आपको बताते हैं सिंधु देश की राजकुमारी थी, तो सिंधु देश की रहने वाली थी मालविका, ठीक है, सिंधु देश की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंधु देश। सवाल नंबर 23 पर आइए चलते हैं। एक पात्र थी सुहासिनी, उसके बारे में भी एक सवाल होगा। सुहासिनी किसकी पुत्री थी? तो सुहासिनी आपको पता है सक्टार की कन्या थी। किसकी कन्या थी? सक्टार की, जो बंदी बना लिया गया था शुरुआत में ही, ठीक है। सुहासिनी किसकी पुत्री थी? सक्टार की थी, और सुहासिनी का राक्षस के साथ कुछ चलता था, ठीक है। अगला एक और पात्र था इसमें, उसका भी जिक्र करेंगे। लीजिए एक और सवाल, चंद्रगुप्त नाटक का पात्र अंबिक कहाँ का राजकुमार था? अंबिक आपको पता है तक्षशिला का ही था, अलका का भाई था, तो तक्षशिला का राजकुमार था, ठीक है। किसका था? तक्षशिला का, गांधार कुमार, ठीक है। सवाल नंबर 25, चंद्रगुप्त नाटक का एक पात्र है एनिसाक्रिटिस। वो एनिसाक्रिटिस कौन था? ये सवाल आपसे किया गया, एनिसाक्रिटिस कौन था? सिकंदर का क्षत्रप, सिकंदर का सहचर, यवनदूत, या फिर सिकंदर का सेनापति? और सही है, सिकंदर का सहचर था, वो दोस्त था सिकंदर का जो उसके साथ आया था, एनिसाक्रिटिस, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 26 की तरफ आते हैं। 26 क्या कहता है? 26 एक कथन है, संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। बहुत महत्वपूर्ण कथन है, और ये महत्वपूर्ण कथन किस पात्र का है? ये देखिए, आत्मसम्मान की बात हो रही है, और आत्मसम्मान के लिए मिटना ही दिव्य जीवन। उसकी तरफ आते हैं। एक और कथन है कि मानो कब दानव से दुर्दांत, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर, करुण के लिए निरवकाश हृदय वाला हो जाएगा, नहीं जाना जा सकता। मानो कब दानव से दुर्दांत, पशु से बर्बर और पत्थर से कठोर, करुणा के लिए निरावकाश हृदय वाला हो जाएगा, नहीं जाना जा सकता। ये वाला कथन किसका है? और ये वाला कथन आपको पता है, ये भी सिंघरण का कथन है। किसका कथन है? सिंघरण का कथन है। तो सिंघरण के दो कथन बहुत प्यारे प्यारे कथन है और बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, ठीक है। अब आगे देखिए सवाल नंबर 28, त्याग और क्षमा। ये तो बहुत फेमस है, इसको तो आप जानते होंगे। त्याग और क्षमा, तप और विद्या, तेज और सम्मान के लिए चंद्रगुप्त नाटक में ये कथन किसका है? त्याग और क्षमा और तप और तपस्या, तप और विद्या वाला ये कथन आपको पता चाणक्य का है। किसका है? चाणक्य का है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं सवाल नंबर 29। सवाल नंबर 29 देखिए, भूमा का सुख और उसकी महत्ता का जिसको आभास भाव हो जाता है, भूमा का सुख और उसकी महत्ता का जिसको आभास भाव हो जाता है, उसको ये नश्वर चमकीले प्रदर्शन नहीं अभिभूत कर सकते। ये वाला कथन जो है किसका है? ये वाला हमारे जो वहाँ पर साधु थे, जिनके पास सिकंदर जाता है पूछने के लिए कि भारत का सम्राट कौन होगा,
और वहाँ जब बात होती है तो वहाँ ये कथन दंडायन बोलता है। कौन बोलता है? दंडायन का ये कथन है। दंडायन ये बात बोलता है कि भूमा का सुख और उसकी महत्ता का जिसको आभास भाव हो गया ना, उसको ये नश्वर चमकीले प्रदर्शन अभिभूत नहीं कर सकते, अभिभूत कर सकते। तो नहीं अभिभूत कर सकते, ये कौन है? दंडायन बोल रहा है। ठीक है, सवाल नंबर 30 देख लेते हैं। मंगलमय विभु अनेक अमंगलों में कौन कौन से कल्याण छिपाते रहता है, हम सब उसे नहीं समझ सकते। ये कथन किसका है? ये कथन किसका है? तो ये कथन भी दंडायन का है। लेकिन दंडायन ये कथन बोलता किसको है? जब अलका उसके पास आती है तब अलका को ये बात बोलता है कि मंगलमय विभु अनेक अमंगलों में भी कौन कौन से कल्याण छिपाए रहता है, ये सब हम सब उसे नहीं समझ सकते। तो अलका से ये बात जब करता है, अलका को समझाता है दंडायन, तब ये कथन बोलता है। ठीक है, सवाल नंबर 31 पर चलें। चलिए सवाल नंबर 31 पर चलते हैं। एक और महत्वपूर्ण कथन है कि विजय तृष्णा का अंत पराभव में होता है। विजय तृष्णा का अंत पराभव में होता है, ये वाला एक और कथन जो है दंडायन का है। बहुत फेमस कथन है ये, विजय तृष्णा का अंत पराभव में होता है। ठीक है, चलिए अब सवाल नंबर 31 हो गया। सवाल नंबर 32 पर आते हैं। सवाल नंबर 32 क्या कहता है कि मनुष्य अपनी दुर्बलता से भलीभांति परिचित रहता है, परंतु उसे अपने बल से भी अवगत होना चाहिए। असंभव कहकर किसी काम को करने से पहले कर्म क्षेत्र में कांप कर लड़खड़ाओ मत। ये बात पर्वतेश्वर से चाणक्य कहता है। चाणक्य ये बात किसको कहता है? पर्वतेश्वर को कहता है। जब पर्वतेश्वर कहता है कि मैं नहीं युद्ध करूंगा, मैं नहीं लड़ पाऊंगा, तब चाणक्य उसको समझा रहा है कि अपनी दुर्बलता से भली भांति परिचित आदमी रहता है, बात सही है, परंतु उसे अपने बल से भी अवगत होना चाहिए। उसके अंदर शक्ति है। असंभव कहकर किसी काम को करने से पहले आपको लड़खड़ाना नहीं है कि पहले से ये मान गए हैं कि असंभव हो गया, तो असंभव कहकर के आप लड़खड़ा नहीं सकते। अगर आप लड़खड़ाएंगे तो हार जाएंगे। तो चाणक्य ये बात किसको कहता है? चाणक्य का कथन है, ये चाणक्य बात कहता है हमारे पर्वतेश्वर साहब को। ठीक है, तो सवाल नंबर 32 आपका डन। सवाल नंबर 33 पर चलते हैं। एक और कथन करते हैं। ये सपनों का देश, यह सपनों का देश, यह त्याग और ज्ञान का पालना, यह प्रेम की रणभूमि, यह क्या भुलाई जा सकती है? कदापि नहीं। अन्य देश मनुष्यों की जन्मभूमि है, यह भारत मानवता की जन्मभूमि है। ये वाली चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत मानवता की जन्मभूमि है। ये बात कौन कह रहा है? ये कथन किसका है? ये कथन आपको पता है, ऑप्शन आपके पास रखे हैं, सिकंदर, कार्नेलिया, एनेसाक्रेटिस या फिर सिंहरण। भारत मानवता की भूमि है, ये कथन कार्नेलिया बोलती है। किसको बोलती है? चंद्रगुप्त को, जो नाटक का नायक है। ठीक है, चंद्रगुप्त को ये कथन बोलती है कार्नेलिया कि सपनों का देश भारत त्याग और ज्ञान का पालना है, प्रेम की रणभूमि है और भुलाई नहीं जा सकती। मनुष्यों की भूमि हो सकता कोई भी देश, लेकिन भारत जो है मानवता की जन्मभूमि है। ठीक है, और अगला एक और सवाल बहुत फेमस, इसको हम देख लेते हैं। ये तो आप सबको पता ही होगा। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। हर किताब में ये सवाल है, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। चाणक्य का कथन है ये, चाणक्य इसका सही उत्तर होगा। चाणक्य का कथन है, चंद्रगुप्त से चाणक्य बोलता है। ठीक है, सवाल नंबर 35। सवाल नंबर 35 एक और देख लेते हैं कि कृतज्ञता पास है, मनुष्य की दुर्बलताओं के फंदे उसे और भी दृढ़ करते हैं। ये कथन किसका है? चंद्रगुप्त नाटक में कथन है, कृतज्ञता पास है, मनुष्य की दुर्बलताओं के फंदे उसे और भी दृढ़ करते हैं। ये कथन बोलने वाली है कार्नेलिया। किसका कथन है? कार्नेलिया का। ठीक है, और कार्नेलिया ये वाला कथन किसको बोलती है? राक्षस को। ठीक है, किसको बोलती है? राक्षस को। तो कार्नेलिया का एक कथन था। सवाल 35 हो गए हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा हम नहीं करेंगे, एक और पार्ट हम इसका ले आएंगे। ठीक है, तो ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे ही हर रोज़ आपको इसी समय डेली कोई ना कोई एक वीडियो आपको ज़रूर मिलता रहेगा। एक विषय पर आपको ज़रूर यहाँ पर कुछ न कुछ सामग्री मिलती रहेगी। तो बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।